क्या आईवीएफ में लिंग चयन यानी कि सेक्स सिलेक्शन संभव है? क्या हमें आईवीएफ में सिर्फ एम्ब्रियो देख के पता चल जाता है कि ये बॉय एम्ब्रियो है और ये गर्ल एम्ब्रियो? ये हमारे आईवीएफ क्लिनिक में पूछे जाने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैम, आपको तो आईवीएफ में पता होता है कि बॉय होने वाला है या गर्ल। हमारा बॉय है, प्लीज ट्राई करना कि गर्ल हो जाए, या हमारी गर्ल है, प्लीज ट्राई करना बॉय हो जाए। पीसीपीएनडीटी एक्ट यानी कि प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट ऑफ 1994 के मुताबिक भारत में जन्म से पहले लिंग चयन करना कानूनी अपराध है। पर समझने की बात यह है कि क्या एक साधारण आईवीएफ में ये साइंटिफिकली पॉसिबल भी है कि हम सिर्फ एम्ब्रियोज देख के बता सकें कि वो बॉय एम्ब्रियो है या गर्ल एम्ब्रियो? इसका आंसर है नहीं। पर आज हम ये समझते हैं कि किसी भी एम्ब्रियो का लिंग निर्धारित कैसे होता है। हमारे सेल्स में दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल्स में 23X एंड 23X और मेल्स में 23X एंड 23Y। अब जब मदर का 23X फादर के 23X से मिलता है तो एक फीमेल एम्ब्रियो बनता है, और जब मदर का 23X फादर के 23Y से मिलता है तो एक मेल एम्ब्रियो बनता है। अब सब कपल्स को मोस्टली ये बात आजकल क्लियर होती है कि एक्चुअली फादर के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि एक फीमेल एम्ब्रियो बनने वाला है या मेल। अब इससे रिलेटेड आईवीएफ में मिथ्स क्या हैं? पहला मिथ ये है कि हम आईवीएफ में स्पेशलाइज्ड स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक से फादर के एक्स स्पर्म्स को वाई स्पर्म से सेपरेट कर सकते हैं एंड उसमें हम लिंग चयन कर सकते हैं। ये बात समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन फूल प्रूफ मेथड नहीं बना है जिससे कि वाई क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म्स का सेपरेशन हो सके और ऐसा सिलेक्शन हम कर सके। सेकेंडली, जो विजिबल लुक है एम्ब्रियो का, दैट मीन्स एम्ब्रियोज को सिर्फ देखने से सिर्फ एम्ब्रियोज की क्वालिटी के बारे में बताया जा सकता है, उनके सेक्स के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। सो आई होप ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी ऐसा स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक नहीं है, ना एम्ब्रियोज को देखने से ही हम बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल। कुछ कंट्रीज में सेक्स सिलेक्शन लीगल है और अवेलेबल है, जिसे फैमिली बैलेंसिंग का नाम दिया जाता है। इस प्रोसीजर में एक्चुअली एम्ब्रियो की एक बायोप्सी होती है, यानी कि एम्ब्रियोज के कुछ सेल्स निकालकर उनकी क्रोमोसोमल टेस्टिंग होती है और उस टेक्निक से वो बता सकते हैं कि वो एक मेल एम्ब्रियो है या फीमेल एम्ब्रियो। इस टेक्निक को पीजीएस कहा जाता है। अब समझने की बात यह है कि पीजीएस की जो टेक्निक है वो भारत में भी अवेलेबल है, बस सेक्स सिलेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ कुछ डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए। भारत में जन्म से पहले किसी भी तरह का सेक्स सिलेक्शन कानूनी अपराध है। सो याद रखिए, पीजीएस भारत में भी अवेलेबल है, बस सेक्स सिलेक्शन के लिए नहीं है, और ऐसी कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम सिर्फ एम्ब्रियो को देख के बता सके कि वो मेल एम्ब्रियो है या फीमेल। सो बी वाइज एंड चूज वाइजली। टेक केयर। थैंक यू।